Assalamu alaikum. Welcome to another video which is related to physics NBF class 10 chapter number 10. Today we are going to discuss thermal conduction. This is a very important and a very easy topic. इसके अंदर as the name indicates कि हम conduction के बारे में बात करेंगे. Conduction is not only related to physics but it is also very important in chemistry. तो ये एक ऐसा कम्युनिकेटेड सा एक कॉन्ट्रीब्यूटेड सा टॉपिक है जो कोलैबोरेटिवली आपके लिए फ़िज़िक्स में भी काम करेगा और केमिस्ट्री में भी काम करेगा. तो अगर हम लोग इसकी डेफिनेशन पे चलें कि थर्मल कंडक्शन क्या होती है, सो इट इज़ अ मेथड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ अ हीट. इसमें ट्रांसफ़र ऑफ हीट होती है ड्यू टू कोलिजन्स ऑफ एटम्स और द मॉलिक्यूल्स, यानी कि मॉलिक्यूल्स या एटम्स जब आपस में टकराते हैं. हम यहीं पे जाके फिज़िक्स का थोड़ा सा लॉ अप्लाई करते हैं कि अगर कभी भी कोलिजन होती है एटम्स के दरमियान में, मॉलिक्यूल्स के इंसान में या दरमियान में या किसी भी किस्म के दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान में, तो व्हाट हैपेंस, फ्रिक्शन अप्लाई होती है. फ्रिक्शन अप्लाई होती है, कोई भी फोर्स अप्लाई होती है, तो फिर हमारे पास हीट जनरेट होती है. तो बिल्कुल इसी वजह से जब कोलिजन होगी, टकराव होगा एटम्स या मॉलिक्यूल्स का, तो हमारे पास हीट जनरेट होती है एंड हीट ट्रांसफ़र भी होती है ऑफ कोर्स. एंड द मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द सॉलिड्स, तो या तो ट्रांसफ़र ऑफ हीट होती है कोलिजन ऑफ एटम्स की वजह से और फिर फ्री इलेक्ट्रॉन्स की मोशन की वजह से फ्रॉम इट्स हॉट पार्ट्स टू इट्स कोल्ड पार्ट्स. तो हमारे पास मॉलिक्यूल के अंदर जो हॉट पार्ट है वहाँ से जब हीट जनरेट होती है और ट्रांसफ़र होती है टू द कोल्ड पार्ट, तो दिस इज़ नोन एज थर्मल कंडक्शन. थर्मल नाम ही बता रहे हैं कि हीट, और कंडक्शन मतलब कि ट्रांसफ़र, तो हीट ट्रांसफ़र. आपके बुक के अंदर मल्टीपल एग्जांपल्स दी गई हैं. उनमें से अगर हम बिल्कुल फर्स्ट एग्जांपल को कोट करते हैं तो उसमें वो बता रहे हैं एक यू कैन से कि एक कुकिंग पॉट के बारे में जो कि एकदम से बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है. इवन दो आपने उसको चूल्हे पर, मतलब एक फ्लेम के ऊपर नहीं रखा, पर आपने एक गर्म स्टोव पे, गर्म चूल्हे पे रख दिया उसको. व्हाट विल हैपन कि वो जो हीट थी जो कि मुसलसल फ्लेम ऑन होने की वजह से स्टोव ने अपने अंदर स्टोर की हुई थी, वो ऐसा ऐसा क्या होगा, वो ट्रांसफ़र होगी. ट्रांसफ़र होते होते वो कुकिंग पॉट से होते हुए एजेस तक चली जाएगी और आपका जो एज होगा वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा. रीज़न क्या है, हमारे पास जो कुकिंग पॉट्स होते हैं वो मेटल्स के बने होते हैं. मेटल के बने होने के रीज़न क्या है कि ताकि हमारे पास हीट जो है वो अच्छे से ट्रांसफ़र हो सके, हमारा जो खाना है वो अच्छे से बन सके. इन द सेम वे अगर आपने कोई खाना गर्म करें और इसमें आपने फॉर इंस्टेंस एक स्पून रख दिया और जब आप उसको बाल में पकड़ोगे, नॉट द वुडन, इट मस्ट बी ऑफ सम मेटल, राइट. तो अगर आपने कोई मेटल स्पून उस पर रखा, बाल में पकड़ोगे तो क्या होगा, वो बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका होगा. तो उसकी रीज़न क्या है, उसकी सिर्फ और सिर्फ रीज़न यही है कि वो मेटल का बना होता है और वो बहुत अच्छा कंडक्टर है. फर्स्ट पॉइंट पे चलते हैं. इट टेक्स प्लेस इन सॉलिड्स दैट इज़ मेटल्स. तो थर्मल कंडक्शन जो है वो किस में हो रही है, ये हो रही है स्पेसिफिकली इन द सॉलिड्स एंड मोर स्पेसिफिकली इन द मेटल्स. तो मेटल्स के अंदर ऐसी क्या क्वालिटी है कि वो अपने अंदर कंडक्शन करा पाते हैं, उनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. नाउ व्हाट डज फ्री इलेक्ट्रॉन्स मीन्स, अक्सर बच्चों के कॉन्सेप्ट ये होता है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मतलब ये है कि बस दूर दूर इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए हैं और लाइक बड़े आसानी से वो दूर दूर जा रहे हैं. क्या आपको कभी चलते फिरते कहीं पे इलेक्ट्रॉन रैंडम नज़र आया हो, या आपको नज़र तो खैर इलेक्ट्रॉन्स आ नहीं सकते, लेकिन आपको कभी करंट लगाओ, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली ऐसे इधर उधर मूव करे होते तो फिर तो हमें करंट लगता, हम जहाँ से गुजरते हमें करंट लगता, क्योंकि फ्लो ऑफ चार्जेस कॉल्ड करंट. 10th क्लास की फिज़िक्स की बुक में आपने ये कॉन्सेप्ट पढ़ना है. तो ऐसा तो नहीं हो रहा, तो फिर फ्री इलेक्ट्रॉन्स का कॉन्सेप्ट कहाँ पर आता है. फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरे पास एक एटम है और इन द सेम वे मेरे पास एक और एटम ये भी है, ठीक है. ये मेरे पास न्यूक्लियस बना हुआ है दरमियान में, ये भी न्यूक्लियस है और ये भी न्यूक्लियस है. इसके आसपास यहाँ पे मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी. आप ये समझ लेंगे 8 मैंने पूरे किए में. क्या हुआ कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स कोलिजन हुई जब एटम्स की, तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो रिलीज़ हो गया, ठीक है. यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है वो निकल गया. मैं यहाँ से नहीं निकालती, मैं यहाँ से फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने इलेक्ट्रॉन निकाल दिया और वो निकल के यहाँ पे चला गया, इस वाले एटम में चला गया. अब क्या हुआ, यहाँ से वो इलेक्ट्रॉन रिलीज़ हो गया. इस एटम के हिसाब से इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री हो चुका है, अपनी जगह से निकल चुका है, जबकि एक्चुअल में फ्री नहीं हुआ बल्कि वो यहाँ से उठ के दूसरे एटम में चला गया.
तो बेसिकली फ्री इलेक्ट्रॉन्स का कॉन्सेप्ट क्या है कि जब एक एटम से दूसरे एटम में इलेक्ट्रॉन मूव कर जाए तो हम उसे फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, यानी कि वो अपनी जगह से डिस्प्लेस हो गया, अपनी जगह से मूव कर गया, तो इसका मतलब होता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स, राइट। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स का कतई मतलब ये नहीं है कि वो बिल्कुल मूव करें इधर उधर, अगर ऐसा होता तो हमें हर वक्त करंट लग रहा होता। आपके बुक में एक और भी एग्जाम्पल लिखी गई है कि इफ़ अ वुडन रॉड and a copper wire is heated simultaneously at the same time, वुडन रॉड को और कॉपर वायर को हमने हीट अप कर लिया है, which will get heated first। हमने अभी हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा कि मेटल्स एक अच्छा कंडक्टर है, तो मेटल इनमें से कौन सा है, वुडन रॉड है या कॉपर वायर, कॉपर वायर। तो कॉपर वायर जो है वो पहले हीट अप हो जाएगी। इसकी रीज़न अगर मैं पूछूं कि वाई वुड इट गेट हीटेड फर्स्ट, तो बिकॉज कॉपर वायर इज़ अ मेटल एंड मेटल्स आर द गुड कंडक्टर्स बिकॉज दे कंटेन फ्री इलेक्ट्रॉन्स, देयरफॉर कॉपर वायर विल गेट हीटेड फर्स्ट। आई होप ये कॉन्सेप्ट यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा। अब हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट की तरफ जाना है, जो आपकी बुक के अंदर एक्सपेरिमेंट शो किया गया है, वहाँ पे यहाँ पे हम क्लियर डायग्राम भी शो कर लेते हैं। ऑपरेटर सेट करते हैं, सारा कुछ लेबल हुआ हुआ है। हमने एक बंसन बर्नर लिया है। बंसन बर्नर का यहाँ पे काम क्या है कि वो जो है वो हीट जो है वो ट्रांसफ़र करेगा टू दी थिंग्स, और हमारे पास यहाँ पे फ्लेम जो है वो ऑन है। यहाँ पे हमारे पास ट्राइपॉड स्टैंड लगा हुआ है। ट्राइपॉड स्टैंड के ऊपर हमारे पास चार मेटल जो हैं वो 4 रॉड्स बेसिकली अटैच किए गए हैं। अलग-अलग नाम है, एल्यूमिनियम रॉड, ग्लास रॉड, कॉपर रॉड, आयरन रॉड, और ये 4 हो गए। हर एक के आगे हम लोगों ने थोड़ी सी वैक्स अप्लाई की है, और वैक्स अप्लाई करके जो हमारे पास कॉमन पेन्स होते हैं, जिसे हम ड्राइंग पेन्स भी बोलते हैं, थंबनेल्स भी बोलते हैं, हमने वो आगे जोड़ दिए। वैक्स लगाने का फ़ायदा क्या है, हमने ये देखना है कि कौन सी वैक्स पहले मेल्ट करके जो कॉमन पेन है वो ज़मीन पे गिरा देगी, ड्राइंग पेन ज़मीन पे गिरा देगी, ठीक है। तो बेसिकली इस एक्सपेरिमेंट का क्वेश्चन क्या है, विच रॉड विल गेट हीटेड फर्स्ट। क्या हुआ, हम लोगों ने बंसन बर्नर जो है वो ऑन किया, हमारे पास यहाँ से फ्लेम चलना शुरू हुआ। इसके साथ हर एक रॉड का एंड टच कर रहा है एट दिस पॉइंट। यहाँ पे हर जगह हर रॉड जो है वो टच कर रहा है, बराबर की हीट हर एक को मिल रही है, कोई ऊपर कोई नीचे नहीं है, सारे एक जगह पे अटैच्ड हैं। हीट जो है वो ट्रांसफ़र होना शुरू होगी। जो रॉड सबसे पहले हीट अप होगा, सबसे पहले उसी की ही वैक्स जो है वो मेल्ट करेगी, और सबसे पहले उसी की जो ड्राइंग पेन है वो जाके ज़मीन पे गिरेगी, ठीक है। तो हमारे पास हमारा जो कॉन्सेप्ट है अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा, वो क्या कहता है कि आयरन रॉड, कॉपर, ग्लास और एल्यूमिनियम में से सबसे पहले कौन सी गिरेगी। सबसे पहले तो हम रिड्यूस कर देते हैं ग्लास को यहाँ से। ग्लास का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, ग्लास इज़ नॉट अ कंडक्टर, राइट, like not a metal, so it is not a good conductor. Iron rod is not a good conductor and aluminium rod is not a good conductor too. आयरन तो एक हैवी मेटल है, इसको भी हम बीच में से निकाल लेते हैं। एल्यूमिनियम और कॉपर के दरमियान में कंपटीशन है बेसिकली। तो सबसे पहले जो है वो कॉपर रॉड जो है वो हीटअप होगा, तो कॉपर रॉड को हम कहेंगे कि इट विल गेट हीटेड फर्स्ट। रीज़न क्या है, इट इज़ अ गुड कंडक्टर। तो बेसिकली इस ऑपरेटर्स को सेट करने का या इस एक्सपेरिमेंट का मकसद क्या है, टू आइडेंटिफाई अ गुड कंडक्टर। तो इन 4 रॉड्स में से गुड कंडक्टर कॉपर रॉड था, जिसकी वजह से ड्राइंग पेन जो है वो सबसे पहले वहाँ से डिस्प्लेस करके गिर जाएगी ड्यू टू मेल्टिंग ऑफ वैक्स। तो बड़ा आसान सा आज का टॉपिक था। इट इज़ बेसिकली अ शॉर्ट क्वेश्चन। हमने पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ी, फिर पढ़ा कि थर्मल कंडक्शन बेसिकली हो कहाँ पे रही है, और मेटल्स में क्यों स्पेसिफिकली सबसे अच्छी कंडक्शन होती है। फिर हम लोगों ने एक जर्नल सा क्वेश्चन पढ़ा एंड देन एक्सपेरिमेंट किया। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन freely ask me in the comment section. We will definitely reply you there. Wait for our next videos. Till then, Allah Hafiz.